Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will do the third reading of Unit 3 DSC Economy, State and Society, which is Chapter 7 of Heilbronner's book Behind the Veil of Economics. Chapter 7 named as Schumpeter's Vision. In last video, we did the second reading of Unit 3, namely Economic Crisis. In this video, we will do the third reading of Unit 3 of DSC. Let's start. What is the importance of vision in economics? Vision का importance क्या है? कोई भी इकोनॉमिस्ट के विजन का इकोनॉमिक्स में क्या importance है? Joseph Schumpeter emphasized that vision is fundamental to any scientific endeavor, particularly in इकोनॉमिक्स. जोसेफ शुम्पेटर के मुताबिक विजन जो है, एक विजन होता है हर पर्सन का, वो एक फंडामेंटल है. किसके लिए? फंडामेंटल टू साइंटिफिक एंडेवर, पर्टिकुलरली इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में एज अ साइंटिफिक एंडेवर के लिए फंडामेंटल जो थिंग है, दैट इज द विजन अकॉर्डिंग टू जोसेफ शुम्पेटर. Before conducting analysis, one must identify the phenomena to investigate, form an intuitive understanding of their interconnection. कोई भी एनालिसिस कंडक्ट करने से पहले किसी भी पर्सन को एक फिनोमेना आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए. किसके लिए? टू इन्वेस्टिगेट एंड फॉर्म एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर इंटरकनेक्शन. मतलब कोई भी एनालिसिस अगर हम कंडक्ट करते हैं तो उससे पहले कोई भी फिनोमिना को आइडेंटिफाई करके उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उसकी कोई भी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, इंटरकनेक्शन के लिए, तो वन मस्ट आइडेंटिफाई द फिनोमिना. फिनोमिना को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. एज सच विजन को देखना इकोनॉमिक्स में बहुत जरूरी है. कोई भी एनालिसिस कंडक्ट करने से पहले उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उसके इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर इंटरकनेक्शन उनके बीच में है, उसको समझने के लिए विजन एक फंडामेंटल साइंटिफिक एंडेवर है. ऑफन एनालिसिस स्टार्टेड from existing ideas rather than original visions, leading to a lack of true understanding. अगर हम कोई भी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं ऑफन फ्रॉम एग्जिस्टिंग आइडिया, एनालिसिस मेनली जो आइडिया एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं से किया जाता है, रेदर देन ओरिजिनल विजन. कोई भी ओरिजिनल विजन के बजाय जो आइडियाज एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं से एनालिसिस होता है. लीडिंग टू लैक ऑफ ट्रू अंडरस्टैंडिंग. तो इसके कारण क्या होता है? ट्रू अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं समझी जा सकती, लैक होता है उसका. अब हम जो विजन, आइडियोलॉजी, फिनोमिना, एनालिसिस, ये सब एक ही टर्म है, एक ही इनका यहाँ पर मतलब है. उसका रोल क्या है इन इकोनॉमिक्स वो समझते हैं. रोल ऑफ आइडियोलॉजी. Schumpeter acknowledges that the initial vision is inherently ideological as it reflects the observer's biases and desires. Schumpeter acknowledge करते हैं कि जो इनिशियल विजन होता है वो आइडियोलॉजिकल होता है. एक आइडियोलॉजी होती है कोई भी इकोनॉमिस्ट की उसके विजन के लिए, तो वो इनहेरेंटली सबसे पहले वो एक आइडियोलॉजी ही होती है, आइडियोलॉजिकल होता है. और ये रिफ्लेक्ट करता है जो भी ऑब्जर्वर है, इकोनॉमिस्ट है, उसके बायसेस का, कि वो किस तरफ बायस है, और उसकी इच्छाओं का, डिजायर्स का. तो शुम्पेटर के अकॉर्डिंग जो विजन है वो इनिशियली आइडियोलॉजिकल होता है, जो कि ऑब्जर्वर की बायसेस और डिजायर्स को रिफ्लेक्ट करता है. The integrity of scientific analysis is maintained through rigorous procedures that mitigate ideological influences. जो साइंटिफिक एनालिसिस की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन करती है एक रिगरस प्रोसीजर को, जो कि आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस को मिटिगेट करता है. रिगरस प्रोसीजर को मेंटेन करती है को इंटीग्रिटी ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस बाय एन इकोनॉमिस्ट, ऑब्जर्वर, यू कैन सी एनीथिंग, और जो कि मिटिगेट करता है आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस को.
जो इकोनॉमिस्ट है उसे मस्ट बैलेंस पर्सनल विजन विथ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, इंश्योरिंग दैट प्री एनालिटिकल कॉग्निशन डज नॉट डिस्टॉर्ब फाइंडिंग्स। जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्हें बैलेंस करना चाहिए खुद किसको, अपने पर्सनल विजन को, जो उनका पर्सनल विजन है उसको, विद ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो किसी ने अभी तक इकोनॉमिस्ट जो उससे पहले आए हैं उन्होंने जो एनालिसिस कर रखे हैं या फिर जो अवेलेबल एनालिसिस हैं उसके बीच में और उसके इकोनॉमिस्ट के खुद के पर्सनल विजन के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना होता है उसे, और इंश्योर करना होता है प्री एनालिटिक कोग्निशन, जो उससे पहले एनालिटिक्स हुए हैं उनकी कोग्निशन को, उनकी थिंकिंग को डज नॉट डिस्टॉर्ट फाइंडिंग। तो वो एक डिस्टॉर्ट फाइंडिंग्स एज एन ना उबर कराए, इसका इकोनॉमिस्ट को ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट इज दैट कॉन्ट्राडिक्टरी विजन ऑफ कैपिटलिज्म। अभी हमने कैपिटलिज्म की बात की लास्ट चैप्टर्स में, तो उसके कॉन्ट्राडिक्टरी विजन्स क्या है वो हम इसमें देखेंगे। शुम्पिटर्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। शुम्पिटर की एक थ्योरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो टू कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू ऑफ कैपिटलिज्म रिप्रेजेंट करती है। शुम्पिटर्स जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिस्ट है वो टू कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू ऑफ कैपिटलिज्म को प्रेजेंट करती है। अब वो कौन से टू कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है, लेट्स सी। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक सर्कुलर फ्लो एंड द सेकंड वन इज द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब ये क्या है, लेट्स सी। अ स्टेबल सिस्टम, सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक सर्कुलर फ्लो की। कोई भी स्टेबल सिस्टम होगा जहां कंपटीशन एलिमिनेट करता है प्रॉफिट को। कंपटीशन होता है डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट कैपिटलिस्ट के अंदर, तो वो प्रॉफिट को एलिमिनेट करता है, लीडिंग टू अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिससे इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो मेंटेन रहती है। हेयर इकोनॉमिक एजेंट्स, जो भी इकोनॉमिक एजेंट होता है वो ऑपरेट करता है किस पे, बेस्ड ऑन रूटीन एंड कस्टम रेदर देन एक्टिव परस्यू ऑफ एडवांटेज। अपने जो रूटीन और कस्टम है, मेनली जो गवर्नमेंट द्वारा या फिर किसी अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए हैं रूटीन और कस्टम, उस पे बेस्ड वो ऑपरेट करता है, रेदर देन कि वो खुद के एडवांटेज के लिए जो एक्टिव परस्यू है उसको करने के बजाय वो रूटीन और कस्टम को फॉलो करता है। और स्टैटिक सर्कुलर फ्लो एक स्टेबल सिस्टम है जहां पे कंपटीशन है वो एलिमिनेट कर देता है प्रॉफिट को, और जिसके कारण एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बनी रहती है और इकोनॉमिक एजेंट ऑपरेट करते हैं बेस्ड ऑन रूटीन और कस्टम रेदर देन की एक्टिव परस्यू ऑफ एडवांटेज। सेकेंड इज द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब ये क्या है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है जो कि ड्राइवन बाय एंटरप्रेन्योर्स, जो एंटरप्रेन्योर के द्वारा ड्राइव की जाती है। अब एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो हु इनोवेट एंड डिस्टर्ब द स्टेटस, जो कि इनोवेट करता है कोई भी नई चीज को और डिस्टर्ब कर सकता है स्टेटस को। स्टेटस को इज द थिंग दैट जो जैसा है वो वैसा ही मेंटेन रहेगा, उसको डिस्टर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इकोनॉमी है उसमें सब कुछ सिस्टमेटिकली चल रहा है, तभी एक एंटरप्रेन्योर आता है, उसकी एक नई इनोवेशन होती है जिसके कारण जो बना हुआ है, जो इकोनॉमी स्टेबल बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन हो जाता है। किससे, उसकी इनोवेशन से। अगर उसकी इनोवेशन बहुत बढ़िया हुई है तो उसकी मोनोपोली हो सकती है मार्केट में। सो एंटरप्रेन्योर जो कि इनोवेट करता है और डिस्टर्ब करता है स्टेटस क्वो को, जिसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट और चेंज होता है, लीडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड चेंज। अब जो ये दो विजन है शुम्पिटर के ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज ऑफ कैपिटलिज्म है, ये एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में है। फर्स्ट इज द स्टैटिक सर्कुलर फ्लो, सेकंड इज द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। सर्कुलर फ्लो इज और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हमने समझा। अब जो फर्स्ट विजन है वो डिपिक्ट करता है कैपिटलिज्म एज इनर्ट एंड प्रॉफिटलेस। कैपिटलिज्म को एक इनर्ट और प्रॉफिटलेस तरीके से डिपिक्ट करता है फर्स्ट विजन, जबकि जो सेकंड है वो हाईलाइट करता है इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। और जो सेकंड विजन है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को दिखाता है थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। अब
जो ये एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंदर एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है? लेट्स सी। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं आर सेंट्रल टू शुम्पिटर्स डायनामिक विजन। एंटरप्रेन्योर जो है वो शुम्पिटर्स विजन के डायनामिक विजन के सेंटर में लाई करते हैं और दे इंट्रोड्यूस इनोवेशन दैट प्रोपेल इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ऐसी इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोपेल कर देता है, प्रोस्पेरस कर देता है। डिस्पाइट देयर क्रूशियल रोल, उनके क्रूशियल रोल के अलावा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ऑफन लैक सोशल रिकॉग्नाइजेशन। ऑफन उनको ज्यादातर उनको सोशल रिकॉग्नाइजेशन की कमी रहती है एंड फेस सोसाइटल स्केप्टिसिज्म, और उन्हें सोसाइटी से स्केप्टिसिज्म फेस करने को मिलता है। अब मोटिवेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूड, इसके बावजूद भी कि उन्हें लैक ऑफ सोशल रिकॉग्नाइजेशन और सोसाइटल स्केप्टिसिज्म फेस करना पड़ता है, फिर भी क्या मोटिवेशन है जो एंटरप्रेन्योर को ये नई नई इनोवेशन करने में हेल्प करता है? लेट्स सी दैट मोटिवेशंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड डिजायर फॉर पर्सनल अचीवमेंट एंड लेगेसी। एक पर्सनल अचीवमेंट और लेगेसी के लिए कोई भी एंटरप्रेन्योर एक नई इनोवेशन करता है और वो स्टेटस क्वो को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। अपनी पर्सनल अचीवमेंट होगी, एक लेगेसी बनेगी। सेकंड इज द कॉम्पिटिटिव ड्राइव थ्रू टू प्रूव सुपीरियोरिटी। एक कंपटीशन बनेगा जिसके कारण वो अपनी सुपीरियोरिटी प्रूव कर पाएगा। जॉय इन क्रिएशन एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस। क्रिएशन, नई क्रिएशन करने में जो जॉय है वो एक एंटरप्रेन्योर को मिलता है जो उसके लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करता है, एंड चैलेंजेस को ओवरकम करने का जो मोटिवेशन है वो भी एंटरप्रेन्योर को नई इनोवेशन करने की हेल्प करता है। अब ये दो जो विजन है उनके बीच में टेंशन क्या है, उनके बीच में क्या मतभेद है? दैट इज द coexistence of static and dynamic visions raises question about the nature of capitalism and its underlying forces. जो दो विजन हैं उनके coexistence से और स्टैटिक एंड डायनामिक विजन, जो एक स्टैटिक और डायनामिक विजन है, स्टैटिक मीन्स नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजेबल, और डायनामिक विजन्स हैं वो क्वेश्चंस रेज करते हैं किसके बारे में? नेचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड इट्स अंडरलाइंग फोर्स। जो कैपिटलिज्म का नेचर है, क्या नेचर है कैपिटलिज्म का? कि कैपिटल ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाए। इसके ऊपर जो कोएग्जिस्टेंस ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक विजन है वो क्वेश्चंस रेज करते हैं, और इसके अंडरलाइंग फोर्सेस के ऊपर भी, कैपिटलिज्म के नेचर और अंडरलाइजिंग फोर्स के ऊपर क्वेश्चन रेज करते हैं ये दोनों विजन। शुम्पेटर्स एनालिसिस सजेस्ट दैट विदाउट एंटरप्रेन्योर्स, शुम्पेटर का जो एनालिसिस है वो सजेस्ट करता है कि बिना एंटरप्रेन्योर के कैपिटलिज्म वुड स्टेगनेट हो जाएगा, कैपिटलिज्म स्टेग्नेशन आ जाएगी कैपिटलिज्म में। However, he also critiques the capitalist role as merely managerial in a circular flow economy. और जबकि एंटरप्रेन्योर जो कैपिटलिस्ट में नहीं होंगे कैपिटलिज्म में तो स्टेग्नेशन आ जाएगी, ये शुम्पेटर्स का विजन है। और ये शुम्पेटर ये भी कहते हैं, वो क्रिटिक करते हैं कैपिटलिस्ट का रोल एज अ मेयरली मैनेजरियल, सिर्फ मैनेजर का जो वो रोल प्ले करता है कैपिटलिस्ट, उसको क्रिटिक करते हैं सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी में, कि उसे ना सिर्फ एक मेयरली मैनेजर का काम करना चाहिए, उसे भी नई नई इनोवेशन करते रहना चाहिए। सो क्रिटिक करते हैं ये कैपिटलिस्ट के इस रोल का। द ड्युअलिटी इंडिकेट्स अ डीप आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क अंडरपिनिंग हिज थ्योरीज। जो ये ड्युअलिटी है शुम्पेटर के विजन में, ये इंडिकेट करती है क्या? एक डीपर आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो कि थ्योरीज को अंडरपिन करता है, उसकी थ्योरीज को। थ्योरीज ऑफ एलाइट्स। अब थ्योरीज ऑफ एलाइट्स क्या है? लेट्स सी। शुम्पेटर्स पोजिट्स अ थ्योरी ऑफ एलाइट्स। शुम्पेटर पोजिट करता है एक थ्योरी ऑफ एलाइट जो प्रपोजिंग दैट सोसाइटी इज शेप्ड बाय अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैलेंट अमंग सोशल क्लासेस। थ्योरी ऑफ एलाइट्स कहता है कि सोसाइटी शेप की जाती है किसके थ्रू? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैलेंट अमंग सोशल क्लासेस। जो टैलेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अमंग
सोशल क्लासेस जिससे सोसाइटी शेप की जाती है। He describes a hierarchy where an elite group leads social change while the mass provides continuity. वो डिस्क्राइब करते हैं एक हायरार्की, सबसे ऊपर कौन, उसके बाद में मिडिल में कौन, सबसे नीचे कौन, फिर उसके नीचे कौन। एक हायरार्की डिस्क्राइब करते हैं जिसके अंदर एलाइट ग्रुप है, वो लीड करता है सोशल चेंज को, while the mass provides continuity. एलाइट ग्रुप मीन्स जो बिजनेसमैन हैं, जो अमीर ज्यादातर लोग हैं, वो सोशल चेंज को लीड करते हैं। मेनली अब हमने कोई भी सोसाइटी में देखते हैं जो ज्यादा अमीर हैं उनके अकॉर्डिंग ही कोई भी पॉलिटी या इकोनॉमी वर्क करती है। तो एलाइट ग्रुप है वो सोशल चेंज को लीड करते हैं, जबकि जो मास ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूटी करती है उस सोशल चेंज को। This perspective influences his vision of capitalism. ये जो पर्सपेक्टिव है ये शुम्पेटर्स का व्यू रिप्रेजेंट करता है ऑन कैपिटलिज्म और सजेस्ट करता है दैट कि इनोवेशन स्टेम्स फ्रॉम एलाइट एंटरप्रेन्योर्स रेदर देन कैपिटलिस्ट, कि जो इनोवेशन है वो एलाइट एंटरप्रेन्योर से निकलती है रेदर देन की कैपिटलिस्ट से। इम्प्लीकेशन फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, जो इकोनॉमिक एनालिसिस है उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? Schumpeter's separation of entrepreneurs from capitalists suggests that economic expansion arises from external forces rather than internal capitalist. जो शुम्पेटर का सेपरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर है फ्रॉम कैपिटलिस्ट, उनका मानना है कि अभी जो हमने बात की जिसमें बताया गया है कि जो एलाइट एंटरप्रेन्योर है वही इनोवेशन को स्टेम करते हैं रेदर देन की कैपिटल। अब जो ये डिफरेंस है, इनमें सेपरेशन है एंटरप्रेन्योर का कैपिटलिस्ट से, ये सजेस्ट करता है कि जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से अराइज होता है रेदर देन की इंटरनल कैपिटलिस्ट डायनामिक से। इंटरनल फोर्सेस जैसे कैपिटलिस्ट से अराइज ना होकर एक्सटर्नल फोर्सेस से इकोनॉमिक एक्सपेंशन अराइज होता है। His conception of capital shifts from a source of power to merely a tool for entrepreneurs. ये जो अभी हमने देखा वही कि जो कैपिटल शिफ्ट का है कंसेप्शन फ्रॉम सोर्स ऑफ पावर कैपिटलिस्ट से एंटरप्रेन्योर तक, ये ऑब्सक्योर करता है एक ट्रेडिशनल रोल इन कंट्रोलिंग प्रोडक्शन फैक्टर। प्रॉफिट्स आर ट्रांजिट एंड लिंक टू इनोवेशन रेदर देन एक्सप्लॉयटेशन। जो प्रॉफिट है वो ट्रांजिट है और लिंक्ड है इनोवेशन से रेदर देन की एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन जो कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट करता है, इनोवेशन जो एंटरप्रेन्योर करता है। सो प्रॉफिट है वो इनोवेशन से लिंक है रेदर देन की एक्सप्लॉयटेशन से। चैलेंजिंग कन्वेंशन नोशन ऑफ कैपिटलिस्ट कंफ्लिक्ट बिटवीन वेजेस एंड प्रॉफिट। जो चैलेंजिंग कन्वेंशनल नोशन है कैपिटलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट के, कैपिटलिस्ट के, वो कॉन्फ्लिक्ट में है बिटवीन वेजेस एंड प्रॉफिट। कंक्लूजन क्या है? विजन्स शेप्स इकोनॉमिक थॉट का, दैट की शुम्पेटर्स वर्क illustrate how deeply ingrained visions shape economics analysis and theory formulation. जो शुम्पेटर का वर्क है वो इलुस्ट्रेट करता है कि हाउ डीपली जो विजन है विजन इनग्रेन्ड है कोई भी इकोनॉमिस्ट का, वो शेप करता है इकोनॉमिक एनालिसिस को और थ्योरी फॉर्मुलेशन को। जो शुम्पेटर का वर्क है वो इलुस्ट्रेट करता है कि कितना डीपली इनग्रेन्ड है कोई भी विजन जो शेप करता है इकोनॉमिक एनालिसिस को और थ्योरी फॉर्मुलेशन को। उनका जो एरिस्टोक्रेटिक वैल्यू इन्फ्लुएंस है, हिज व्यूज ऑन टैलेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीडरशिप रोल विद इन सोसाइटी। जो एरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज है वो इन्फ्लुएंस करती हैं उनके व्यूज को ऑन टैलेंट डिस्ट्रीब्यूशन और लीडरशिप रोल्स विद इन सोसाइटी। The interplay between ideology and analysis is evident across economic thinker. जो एक इंटरप्ले है आइडियोलॉजी और एनालिसिस का, वो एक एविडेंट है इकोनॉमिक थिंकर्स के लिए, वेरियस इकोनॉमिक थिंकर्स के लिए, और हाईलाइट करता है फाउंडेशनल रोल ऑफ विजनरी पर्सपेक्टिव इन शेपिंग सोशल थ्योरी। सोशल थ्योरीज को शेप करने के लिए जो विजनरी पर्सपेक्टिव है वो फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं, उसको हाईलाइट करता है शुम्पेटर्स का वर्क। So these notes are
encapsulate the essential themes from Schumpeter's vision regarding economics, capturing both his analytical insights and the ideological underpinnings that inform the underpinning of economics properly. So जो शुम्पिटर्स का विजन है रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स कैप्चर करता है उसका एनालिटिकल इंसाइट और आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स जो कि इकोनॉमिक्स को प्रॉपरली इन्फॉर्म करता है उनकी underpinning of economics properly. So with this, the chapter 7, third reading of DSC of unit 3, Economy, State and Society, ended here. Next video, read the next reading. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.